गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज मिसलेनियस। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द फंक्शन इज दिस। ये फंक्शन हमारे पास साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स और 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1। ये हमें इसके डोमेन की वैल्यू गिवन है। देखिए ये x का फंक्शन है, आप क्लियर देख रहे हैं, दिस इज फंक्शन ऑफ x। तो वी सपोज दिस इज इक्वल टू y। हम y सपोज करेंगे फंक्शंस को। अब पहले देखो बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ये x रेज टू पावर 3/2 आ जाएगी। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव y इज dy बाई dx। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है। अब साइन इनवर्स को भूल जाएंगे। एक्स रेज टू पावर 3/2 का 3/2 आगे पावर लेस हो जाएगी। अब पावर के बाद एक्स बचेगा, ये बेस में एक्स का होगा। ये हम चेन सिस्टम से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसल, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब और ये 3/2 एक्स का रूट। इसको ठीक करके लिखें आप। ये लिखिए 3/2 और दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, दिस 2 ये मैंने लिख दिया 3√x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमने फाइंड आउट करना था। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस। 5th में क्या है, cos इनवर्स x/2, cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई दिस इज 2x + 7 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास ये एक फंक्शन है और इसका डोमेन है -2 लेस देन x लेस देन। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज y है। अब हम इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का डेरिवेटिव होगा हमारे पास dy बाई dx। डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx। इसमें u अपॉन v लगाएंगे, u अपॉन v। तो फॉर्मूला ये होता है v स्क्वेयर 2x + 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वेयर, दिस इज v स्क्वेयर। v एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर करेंगे x/2 का, ये x² 4 हो जाएगा। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x का। अब x/2 का 1/2 इंटू 1/2 माइनस u एज इट इज cos इनवर्स x/2 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव v का रूट का हो जाएगा 1/2 रूट x, ये रूट का है, और 2x का 2 ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपने। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब आप एलसीएम लेंगे, इसमें एलसीएम न्यूमरेटर में आएगा। चलो एक बार मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, आप जो फिर देखते हैं एलसीएम ये भी आएगा। अब इसको ऐसे लिखते हैं हम 2x, ये 1/2 आगे माइनस आगे, तो -1/2 आगे, ये 1/2 माइनस कर, और रूट
2x प्लस 7। अब यहां से हम 4 एलसीएम लेंगे। 4 एलसीएम के बाद ये तो आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जो 4 एलसीएम आएगा उसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, रूट के ऊपर चला जाएगा 2। ये 4 का एलसीएम स्क्वायर रूट 2 ऊपर आएगा माइनस, और ये cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 7। अब इस 2 से 2 कैंसिल और नीचे 2x प्लस 7। अब देखिए ये एलसीएम आएगा दोनों, ये दोनों एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम फिर नीचे आ जाएगा। 2x प्लस 7 तो ऑलरेडी पहले था ही हमारे पास। ये दोनों एलसीएम के बाद नीचे आएंगे तो 2x प्लस 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां क्या होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस तो है ही, 2x प्लस 7 आ जाएगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे ना ऊपर, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद दिस इंटू दिस ये आ जाएगा और दिस इंटू दिस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई। अब माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, बस वो कुछ में कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई हो चुका है ये। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 14 में मिसलेनियस 14 में क्या करना है आपने, इफ का मीनिंग है गिवन है हमें, और प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। गिवन क्या है हमें, गिवन है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। और x की वैल्यू है -1 और 1 के बीच में लाई करता है x से। ये दिया हुआ है -1 लेस देन x लेस देन। देखिए आप ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट में गिवन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप देखोगे इसको, ये इम्प्लिसिट रिलेशन बनेगा। ये हम y को x के जो है फंक्शन जो है वो इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते यहां से। और हम यहां देख सकते हैं कि dy by dx ये दिस फंक्शन ऑफ x ओनली, ये सिर्फ x में है, इसमें y नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले यहां से डेरिवेटिव नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके आपने क्या करना है, यहां से y की वैल्यू x में निकालनी है। तो सिंप्लीफाई से ऐसे करेंगे, ये इसमें से और इसमें से कोई एक टर्म को राइट में ले जाओ आप। तो ये राइट में ये यही रख लेते हैं और इसको राइट में ले जाएंगे, ये माइनस की हो जाएगी -y 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड में क्या है कि इसका स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल 1 प्लस वाई, नेगेटिव का स्क्वेयर पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वेयर, ये 1 प्लस एक्स। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर वाई, और ये वाई स्क्वेयर एक्स। अब इनको लेफ्ट में ले आएंगे, लेफ्ट में लेके आएंगे तो एक्स स्क्वेयर ये है, ये वाई स्क्वेयर माइनस का हो जाएगा इस साइड में, एक्स स्क्वेयर ये वाई स्क्वेयर माइनस का, प्लस एक्स स्क्वेयर वाई और माइनस वाई स्क्वेयर एक्स। अब इन दो के फैक्टर हो जाएंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां एक्स वाई कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, और यहां से आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो आपने क्या है कि इसके फैक्टर्स कर लिए, दो फैक्टर आ गए, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, यह है। तो फर्स्ट फैक्टर 0, यहां से x इक्वल टू वाई आ जाएगा, और यहां से आप x को राइट में ले जाओ, y कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और यहां से y की वैल्यू आ गई -x अपॉन 1 प्लस एक्स।
ये स्टेटमेंट में आपको एक ये गिवन है कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। एक ये भी गिवन होना चाहिए कि x नॉट इक्वल टू 1। ये आप ऐड कर लें, स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, ये गिवन होना चाहिए कि x नॉट इक्वल टू y। तो यहां पे तो ये आ जाएगा कि ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज x नॉट इक्वल टू y। तो फिर ये सही है, यहां से फिर u अपॉन v लगाएंगे। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव y इज dy बाई dx, u अपॉन v माइनस बाहर v स्क्वेयर 1 प्लस x होल स्क्वेयर, v एज इट इज इंटू u का डेरिवेटिव और u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर जैसे ही आप खोलेंगे इसको 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये एक्स एक्स कैंसिल तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड। ये वो रिजल्ट है जो हमें चाहिए, ऐसे हम निकालेंगे। तो इसको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जब y x का फंक्शन आ जाए, y इज फंक्शन ऑफ x, देन डिफरेंशिएट, तब आपने डिफरेंशिएट करना है। और ये ध्यान रखें कि स्टेटमेंट में गिवन होना चाहिए कि x नॉट इक्वल टू y, नहीं अदरवाइज फिर तो यहां से dy बाई dx 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये भी एक जो है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन 15 देखिए आप। 15 क्वेश्चंस मिसलिनियस का 15 क्वेश्चन स्टेटमेंट में। 15 में क्या है कि हमें ये गिवन है, गिवन ये है कि x माइनस ए होल स्क्वेयर और y माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर और c ग्रेटर देन पॉजिटिव है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वेयर इसकी होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। देखो हमने ये प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो इसका अर्थ क्या है कि देखो इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें x और y नहीं आएगा, वेरिएबल नहीं आएगा कोई भी। यहां पे दो ही वेरिएबल है x एंड y, और एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड कर दी उन्होंने कि a और b भी नहीं आएगा। तो a और b पे भी डिपेंड नहीं करेगा, x और y पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर निकालेंगे आप इसका, तो इसमें c आ सकता है, सिर्फ c, अदरवाइज न्यूमेरिकल नंबर जो कांस्टेंट है वो आएंगे। तो ये कांस्टेंट का तो मीनिंग यहां पे है कि इसमें वेरिएबल नहीं आएगा। और बाद में एक कंडीशन और ऐड कर दी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें ए और बी भी नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सी आ सकता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल नंबर आ सकता है। तो आप देखिए इसको बार बार यूज करेंगे आप इस इक्वेशन को, ये ध्यान रखें। ये हम बार बार ये आएगा, ये चीज बनाएंगे हम, इसको सी स्क्वायर लिखेंगे। तो आप इसको देखो, ये हमारे पास एक्स और वाई में इक्वेशन है और हमें इससे पहले dy बाई dx निकालना है। फिर dy बाई dx से क्या निकालना है? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालना है। तो आप सबसे पहले यहां से करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
वी गेट, तो पहले होल पावर का 2 आगे एक पावर कम हो जाएगी, 2 आगे आ जाए एक पावर कम, ये होल पावर का है x का, ये 2 आगे होल पावर का एक पावर लेस हो जाएगी, ये होल पावर का डेरिवेटिव है। अब होल पावर को भूल जाएंगे, y का dy बाई डी एक्स और b का 0, c स्क्वेयर का 0। अब यहां से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो आप ध्यान से, इस पूरे को साइड में ले जाओ, माइनस का हो जाएगा और इससे डिवाइड कर दो y माइनस b, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर भी 2 आएगा, यहां नीचे भी 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हमारे पास सपोज करता हूं मैं 2 नंबर इक्वेशन। कोशिश आपने ये करनी है कि x माइनस ए और y माइनस बी वाला जो फॉर्मेट है वो आप सेम रखें, क्योंकि x माइनस ए और y माइनस बी सेम रहेगा तो बार बार हम इसकी वैल्यू ये पुट कर सकेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से u अपॉन v लगाएंगे, तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा, यहां माइनस बाहर रहेगी, u अपॉन v, v स्क्वेयर v एज इट इज इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यह आ जाएगा। अब जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो ये लिख देंगे यहां पे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से, y माइनस बी होल स्क्वायर, y माइनस बी सेम, x माइनस ए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये लिखेंगे, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पहले तो ये नेगेटिव वैल्यू है, पहले भी नेगेटिव थी पॉजिटिव, और ये x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। अब न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा, इसमें और इसमें एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है 1, तो अब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, एलसीएम देखिए, आप न्यूमरेटर में y माइनस बी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद y माइनस बी नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा देखिए आप, माइनस तो बाहर था ही, ये बन जाएगा y माइनस बी होल क्यूब। होल क्यूब क्यों बन जाएगा, 2 पावर तो पहले ऑलरेडी थी, ऊपर y माइनस बी एलसीएम, एलसीएम के बाद y माइनस बी नीचे आ जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और ये y माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस ए होल स्क्वायर। अब देखो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, इसको वापस c स्क्वायर लिख दें यूजिंग 1, ये c स्क्वायर आएगा, नीचे y माइनस बी होल क्यूब, यहां यूजिंग 1 का यूज किया। देखो अब हमने क्या है कि dy बाई डी एक्स निकाल रखा है और डी स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वेयर भी निकाल रखा है, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब हमने जो निकालना क्या है, नाउ वो निकालना है 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू डी स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। आपने सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है माइनस x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो नेगेटिव का स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, आप 1 प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, नीचे से माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे पहले इसमें एलसीएम, तो आप एलसीएम लेंगे
y माइनस बी होल स्क्वायर एलसीएम, तो y माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और नीचे आएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल। अब देखिए y माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, फिर दोबारा सी स्क्वायर लिखेंगे इसको, दिस इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और नीचे आएगा सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। अब ये अलग अलग 3/2 पावर करेंगे, इसकी 3/2 करेंगे तो सी क्यूब हो जाएगा, इसकी पावर 3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, y माइनस बी होल क्यूब, और नीचे वाला रेसिप्रोकल करेंगे तो y माइनस बी होल क्यूब माइनस सी स्क्वायर, याद है। अब इसे कैंसिल, और ये इसे कैंसिल होगा तो माइनस सी आ जाएगा। आप लिखोगे विच इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, इसके आगे लिखोगे विच इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। आप क्लियर देख सकते हैं, ना तो इसमें वेरिएबल आया, एक्स और वाई प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई प्रेजेंट नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और इसमें ए और बी भी हमारे पास नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ऐसे आपने सोल्व करना था, तो इसको हमने बार बार यूज किया है। तो इसमें एक ही चीज आपने ध्यान रखनी है, चाहे हम dy बाई डी एक्स निकालें उसमें भी x माइनस ए और y माइनस बी, और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालें उसमें भी y माइनस बी का फॉर्मेट लेके आना। तो आपने x माइनस ए और y माइनस बी वाला सेम पैटर्न रखना है, ताकि ये वैल्यू को बार बार सी स्क्वेयर लिखा जा सके। ये आपका आइडिया था। अब मैं कुछ और आपके साथ जो है क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन देखिए आप। 16 में कहता है कि हमें प्रूव करना है, पहले प्रूव लेता हूं, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos a प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है, इफ गिवन ये है हमें cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस। देखिए ये गिवन है हमें स्टेटमेंट में, और ये प्रूव करना है। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं प्रूव दैट में कि cos के ऊपर स्क्वायर आया हुआ है। यहां पहले हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालता हूं, x की वैल्यू इससे डिवाइड कर देंगे, तो cos y अपॉन cos a प्लस वाई। तो अब मैंने x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट कर ली। अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, तो x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होता है dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, और यहां u अपॉन v लगाएंगे, u अपॉन v, तो v स्क्वेयर v as it is into डेरिवेटिव u माइनस साइन y, y का वन। अब cos y सेम, cos y हमारे पास क्या आएगा सेम। देखिए हम जो है यहां पे u अपॉन v लगा रहे हैं, ठीक है। अब cos y सेम, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई, और a का 0 y का 1, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका एंगल आप करेंगे तो a का 0 y का 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो देखिए, ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। ये पहले लिखता हूं मैं साइन a प्लस वाई और कॉस वाई, ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का आ जाएगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। ये माइनस की बनेगी, तो माइनस की बात लिख देता हूं मैं,
cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, और नीचे आएगा cos स्क्वेयर a प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री का, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये आपने फॉर्मूले ध्यान से किए हो, साइन x माइनस वाई कर दें, और ये कॉस स्क्वेयर a प्लस वाई। अब इसको ठीक करके लिखेंगे तो y से y कैंसिल, साइन a अपॉन कॉस स्क्वेयर a प्लस वाई। ये dx अपॉन dy आ गया, तो dy बाई dx निकालना हो, देखो dy बाई dx ने इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, इसका भी रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर a प्लस वाई अपॉन साइन, याद है। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका हुआ। अब इसमें एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं आपका, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपके साथ। हाँ जी, देखिए 17 क्वेश्चन में आपने जो है डेरिवेटिव निकालना है। 17 की बजाय 18 ले लेता हूं पहले, चलो 17 कल डिस्कस कर लेंगे। 18th में कहता है कि एफ एक्स ये है, मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब, और सो दैट डबल डेरिवेटिव एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। डबल डेरिवेटिव जो है इसका प्रत्येक रियल वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम इस मॉडुलस को खोल लेंगे, जो आपको पहले बताया मैंने बार बार कि सबसे पहले मोड के अंदर कुछ भी लिखा है x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसको, यहां से x इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक इसे लेस केस बनाएंगे हम, और एक इसे ग्रेटर बनाएंगे। तो x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स क्यूब आएगी, इक्वल टू 0 है तो 0 आएगी, ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे आ जाएगी एक्स क्यूब। तो 0 वहां ब्रेकिंग पॉइंट है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो f डैश x हमारे पास ये आएगा कि x क्यूब का हो जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर। ये कब होगा जब x लेस देन 0 होगा, जब x इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन होगा 3x स्क्वेयर इफ x ग्रेटर देन 0। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो f डबल डैश x, तो 2 आ गई माइनस 6x इफ x लेस देन 0, 0 पे इफ x इक्वल टू 0, और 6x स्क्वेयर 6x इफ x ग्रेटर। ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करेगा, जो आप देख रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो पहले मॉडुलस को हमने एक्सपेंड कर दिया, और एक्सपेंड करके आपने जैसे सिंपल डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे आप निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच।